सो वेलकम बैक टू अवर चैनल क्वांटमिज्म वंस अगेन और स्वागत है आपका आज मेरे इस एपिसोड में। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जाऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और ये मैंने खुद इसका रिसर्च किया है। आप जानते ही हो मैं आजकल जो भी टॉपिक्स लाता हूँ इसमें मेरा अपना खुद का एक कंट्रीब्यूशन होता ही है। वैसे तो हम सबको पता है कि के पॉप, जिसके बारे में शायद ही किसी ने ना सुना हो। अगर इस दुनिया में कोई रहता है और उसने के पॉप के बारे में नहीं सुना तो इसका मतलब वो इस दुनिया में शायद रहता ही नहीं, वो किसी और दुनिया में रहता है। क्या रीज़न है कि दुनिया भर में ये कोरियन पॉप म्यूजिक, कोरियन ड्रामास पॉपुलर होती जा रही हैं और दिन ब दिन इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती ही जा रही है। अगर देखा जाए यंग पॉपुलेशन, ओल्ड पॉपुलेशन, यंग वुमेन, यंग पीपल, यंग मैन, सबके बीच आज के पॉप की एक अलग ही पॉपुलैरिटी है जो कि इससे पहले, आज से 20 साल पहले शायद नहीं थी। तो ऐसा क्या वो करते हैं जो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता? हॉलीवुड के पास इतना पैसा है, बॉलीवुड के पास इतना पैसा है, तो हॉलीवुड बॉलीवुड के पास इतना पैसा होने के बावजूद भी आखिर क्या प्रॉब्लम है? आखिर क्या कोरियन ड्रामा या कोरियन सीरीज या कोरियन पॉप कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कर रहा है जिससे कि ये सबको हराता जा रहा है लगातार? अगर आप देखो बॉलीवुड का शाहरुख खान दुनिया का ग्लोबल सुपरस्टार है, पर हमारे इंडिया में हम उसे कहते हैं कि उसे दुनिया भर में सब लोग जानते हैं, पर ऐसा नहीं है। जिस लेवल ऑफ क्रेज एक के पॉप स्टार का है पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया, वैसा क्रेज इंडिया के किसी भी सुपरस्टार का नहीं है। वो तो छोड़ो, टॉम क्रूज का भी वैसा स्टारडम नहीं है। तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया भर में के पॉप का एक फीवर चढ़ा हुआ है? जिसे देखो बीटीएस, जिसे देखो ब्लैकपिंक, जिसे देखो के ड्रामास, यही सब के बारे में बात करते रहते हैं। आखिर क्या वजह है कि ये इतना पॉपुलर बनता जा रहा है? वैसे आपको पता होगा कि इस दुनिया में जो भी कुछ होता है हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन होता है। तो आज मैं आप सबको के ड्रामा, के पॉप की ये पॉपुलैरिटी का एक साइंटिफिक रीजन बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? अगर आप नहीं करोगे तो मैं जो ये 10-15 दिन बैठ के रिसर्च करता हूँ, करके आपके पास वीडियो लाता हूँ, ये मैं शायद ला ही नहीं पाऊँ। थोड़ा इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप थोड़ा मोटिवेशन के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दो यार। क्या जाता है आपका इसमें? कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। क्या है ना, ये क्या है? जस्ट अ मोमेंट। मैं अपने चश्मे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो मैं थोड़ा बाहर गया था एक काम से, तो मैंने ये पहना था। मैं पहनता हूँ जब बाहर जाता हूँ ऐसे चश्मे, और लगा कि चलो वीडियो इसी के साथ बना देता हूँ मैं आज। क्या है ना, मैं चश्मे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस दिमाग की बात कर रहा हूँ, इस ब्रेन की बात कर रहा हूँ। आप सोच के देखो, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पसंद आता है? वहीं जो कलरफुल हो, वहीं जो सिमेट्रिकल हो, है ना, हमें ये सब पसंद आता है। ठीक वैसा ही है के पॉप में। आपने एक सीक्वेंस नोट किया होगा कि वो जब भी कोई परफॉर्मेंस करते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका लाइटिंग शो, उनका कलर एकदम टॉप नॉच रहता है। वो कलर, अपने ड्रेसिंग सेंस, अपने डांस स्टेप्स को एक साथ जो हार्मोनियसली एक साथ परफॉर्म करते हैं, एक साइंक्रोनाइज तरीके से, एक सिमेट्रिकल तरीके से, ये सारी चीजें एज पर न्यूरोसाइंस ब्रेन को अच्छी लगती हैं, ब्रेन को सेटिस्फैक्टरी लगती हैं। यू गॉट दैट राइट। हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा सिमेट्रिकल चीजें, साइंक्रोनाइज चीजें, हार्मोनियस चीजें से ट्यून्ड होता है। अगर आप देखो, जब आप बहुत एज फॉर एग्जांपल रेजोनेंस कंडीशन, जब हम अपने फोन के में रेडियो की फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं उस एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो एक रेजोनेंस कंडीशन आता है। ठीक वैसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन उसके साथ रेजोनेट कर पा रहा है, जिसकी वजह से हमें वो देखने में मजा आता है, और जिससे हमें मजा आता है हमारा ब्रेन बार बार कहता है कि आप वो मजा लो। एग्जैक्टली। ब्रेन को जिस चीज से अच्छा लगे, जिस चीज से उसे मजा आए, ब्रेन हमेशा आपको वही चीज करने को बोलेगा ताकि वो बार बार मजा ले सके। अगर किसी को पढ़ने में बहुत मजा आता है तो उसका ब्रेन बार बार उसे पढ़ने के लिए ही कहेगा। अगर किसी को फिल्म देखने में मजा आता है तो बार बार बोलेगा जाओ यार फिल्म देख के आओ। ऐसा ही कुछ सीन यहाँ पर भी है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि के ड्रामास जो है काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। एग्जैक्टली, यू गॉट दैट राइट। के ड्रामा में काफी ज्यादा इमोशन भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से जो ट्रू लवर्स हैं, यानी कि जो थोड़े दिल के अच्छे लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उसको पसंद करते हैं, उस स्टार क्रॉस्ड रोमांस को पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो भी हिट हो जाती है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे बस रेजोनेंस मैच कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। बताओगे क्या सबके साथ रेजोनेंस मैच करता है? एग्जैक्टली भाई, सबके साथ ही करता है। मैं आपको बताता हूँ, हमारी दुनिया में हम जहाँ रहते हैं
यहाँ पे हम जिसके साथ सच में प्यार करते हैं कभी वो हमें नहीं मिलती और ना ही कभी वो हमें मिलता है। अगर लड़की के केस में हम लोग देखें तो ये हम सब के साथ होता है। ऑलमोस्ट 90% केस में क्या होता है कि जिससे हम सचमुच प्यार करते हैं वो हमें कभी भी प्यार नहीं करता। इसकी भी एक साइकोलॉजी है। अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराओगे, उसे बहुत ज़्यादा भाव दोगे, तो वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा और आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा, क्योंकि जो चीज़ की ज़्यादा अवेलेबिलिटी है उसका प्राइस कम होता है। ठीक वैसे ही अगर आप किसी से सच में प्यार करते हो तो सब कुछ दांव पे लुटा सकते हो, राइट। अब इस चीज़ को वो लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसलिए जो सच्चा प्यार है वो सही से कंपैटिबल नहीं हो पाता। हाँ, 1% लोग ऐसे हैं, 1% इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो इस चीज़ को समझते हैं और उन्हें उनका प्यार मिल जाता है। दे आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट इनफ। यहाँ पे मैं किसी जेंडर का साइड नहीं ले रहा, बल्कि मैं यहाँ पे न्यूट्रल तरीके से इस बात को कह रहा हूँ। ठीक वैसे ही कोरियन ड्रामा में क्या होता है, कोरियन ड्रामा में हम लोग इस चीज़ को नहीं दिखाते। कोरियन ड्रामा में एक साइड होता है, इन मैक्सिमम केसेस अगर कोई लव ट्रायंगल है तो उसमें क्या होता है, एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है, तीसरा लड़का उस लड़के से बहुत प्यार करता है, उसके सोलमेट की तरह बन जाता है, पर उसे उसका प्यार नहीं मिलता। तो इससे तो एक ट्रैजिक लव स्टोरी उसके लिए हो जाती है। साथ ही साथ जिस लड़की जिस लड़के से प्यार करती है उन दोनों में सब कुछ सॉर्टेड आउट हो जाता है, तो वो एक हैप्पी लव स्टोरी दिखाती है। देखिए एक ही सिमिलर ड्रामा में एक साइड ट्रैजिक लव स्टोरी, एक साइड हैप्पी लव स्टोरी। अब जिसकी ट्रैजिक लव स्टोरी है वो उसे देखेगा, अपने से उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। जिसकी हैप्पी लव स्टोरी है वो भी उसे देखेगा। इससे भी क्या होता है, इससे एक ब्रॉडर ऑडियंस उनको मिलता है। तो वो बड़े ही साइंटिफिक तरीके से राइटिंग करते हैं, साइंटिफिक तरीके से लिखते हैं, ताकि एक ब्रॉडर माइंडसेट को वो हिट कर सके। और हमारी टेंडेंसी है, जो चीज़ हमारे साथ घटती है अगर हम वो चीज़ बाहर किसी भी मीडिया के थ्रू या किताबों के थ्रू पढ़ना शुरू कर दें तो हम उस कैरेक्टर को फील करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हम ही वो कैरेक्टर हैं, और जब हम उन कैरेक्टर्स को फील करते हैं तो हम उनके साथ इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, हम उनके फ्रीक्वेंसी के साथ इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। ये है इस पूरे सिचुएशन का मेन मुद्दा। ये सब कुछ हमारा जो न्यूरो साइंस है, एक ब्रांच है, अगर आपको कभी इंटरेस्ट है न्यूरो साइंस पढ़ने का तो आप जाके पढ़ो, इससे आपके ब्रेन के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जब के पॉप होता है वहाँ पे जो डांस स्टेप्स होते हैं, एक बैंड ऑफ डांसर्स एक साथ एक ही धुन पे एक ही साइंक्रोनाइज तरीके से डांसिंग करते हैं, और हमारा ब्रेन ऐसे हार्मोनियस और साइंक्रोनाइज चीजें पसंद करता है एज पर न्यूरो साइंस, जिसकी वजह से वो हमें देखने में अच्छा लगता है। कलरिंग की बात मैंने आपसे बोल दी, लाइटिंग की बात आपसे बोल दी। अब आते हैं ड्रेसिंग सेंस और स्टाइल के ऊपर। देखा जाए पूरी दुनिया में, अगर आप लड़कों में देखो, खासकर जो लड़के होते हैं, हम लड़के सब लोग ज़्यादातर मैस्कुलाइन होना चाहते हैं। लाइक हमारे बियर्ड होते हैं, हमारी मूछें होती हैं, इंडियंस की तो ऐसी होती ही हैं, वो तो अलग बात है। तो अगर आप देखो अमेरिका में भी, यूएस में भी, जहाँ भी आप हॉलीवुड में भी देखो, सारे के सारे मैनली एक फीचर अपना दिखाते हैं। पर जो कोरियन लड़के हैं, जो कोरिया के बॉयज़ हैं, वो एक अलग ही इमेज अपना लेकर आए हैं इस दुनिया में। उसे कहते हैं फ्लावर बॉय इमेज। यू हर्ड दैट राइट, कि फ्लावर बॉय इमेज क्या है? सिंपल सी बात है, थोड़ा मेकअप करो। यहाँ तक कि एक फैक्ट है, कोरियन लड़कियों से ज़्यादा लड़के मेकअप करते हैं। अपना स्किन केयर, स्किन का सही से ध्यान रखना, स्किन केयर की सारी मेडिसिन अप्लाई करना, लिप्स का सही से ध्यान रखना, लिप्स में लिपस्टिक बार बार अप्लाई करना ताकि लिप्स ग्लो करे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जो भी चीज़ें आप देख रहे हो वहाँ पे कोरियन बॉयज़ के अंदर या कोरियन मेल्स के अंदर, ये टेक्निकली बाकी कंट्री के लोग ज़्यादा करते नहीं हैं। उनका जो स्टाइल फैक्टर है, जिसे हम कोरियन स्टाइल फैक्टर कहते हैं, वो काफी ज्यादा यूनिक है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो कि वो सबसे ज्यादा यूनिक है, तो हमारा जो ब्रेन है एज पर न्यूरो साइंस, यूनिक चीजों से ही ज्यादा क्यूरियस होता है कि वो कैसा है, वो ऐसा कैसे है, क्यूरियोसिटी। और ये यूनिक चीजें ही उसके ब्रेन में जब चली जाती हैं तो ब्रेन उसकी तरफ या फिर उसे जानने की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होता है। अगर जैसे कि मैं एक फिजिक्स का स्कॉलर हूँ, अगर मुझे फिजिक्स की कोई नई थ्योरी देखने को मिले तो मैं उसे पढ़ने की कोशिश करूँगा, समझने की कोशिश करूँगा। मेरा ब्रेन ऐसे ही काम करता है। सिमिलर तरीके से अगर कोई यूनिक स्टाइल फैक्टर लेके आए, जो वुमेन है वो डेफिनेटली उसे स्टडी करने की कोशिश करेंगी, जिसके चक्कर में वो लोग उनसे अट्रैक्टेड हो जाते हैं। क्या है ना कि साउथ कोरिया में कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि अगर एक बंदा नौकरी करता है तो उसको नौकरी करते करते एक घर खरीद पाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। यू हर्ड दैट राइट। अगर कोई कोरियन बंदा, जो अगर आप
कोरिया में हो, सियोल में हो और आप वहाँ पे नौकरी कर रहे हो और आपको वहीं पे घर खरीदना है, तो आपकी सारी जिंदगी कट जाएगी, आप एक घर तक खरीद नहीं पाओगे, वहाँ पे रियल एस्टेट इतना महंगा है। अब अगर एक लड़के के पास घर ही नहीं होगा तो वो भला कैसे, किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएगा, वो शादी किस बेसिस पे करेगा? बिकॉज चाहे वो कोरिया हो या इंडिया या यूएस या अफ्रीका, एक चीज़ तो कॉमन है, वो ये है कि लड़के के पास अगर एक अच्छा खुद का अपना घर ना हो तो कोई भी फैमिली उसे अपनी लड़की नहीं देती और लड़की भी उसके साथ कभी नहीं जाती। एक लूज़र और फेल्ड लड़के के साथ कोई भी लड़की शादी नहीं करती। अगर आपको शादी करनी है, यू हैव टू बी सक्सेसफुल। तो ये एक प्रॉब्लम है, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए कोरियन बॉयज शादी नहीं करते, सिंगल रहते हैं। अगर सिंगल रहेंगे तो क्या होगा, बर्थ रेट घटता रहेगा और जिस बर्थ रेट में अभी साउथ कोरिया है वो 1 से काफ़ी नीचे है और अगर बर्थ रेट 1 से काफ़ी नीचे हो जाए तो पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन करती ही रहती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी कोरियन पॉप सिंगिंग और कोरियन ड्रामा हम सबको, पूरी दुनिया को ये विश्वास दिलाती है कि साउथ कोरिया में सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है। ये इसे कहते हैं मैनिपुलेशन टेक्निक, जो कि गलत नहीं है, गलत नहीं है। बिकॉज हर एक चीज़ में एक होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आप हमेशा, आपके कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप हमेशा चाहोगे कि मेरी कंट्री दुनिया में एक अच्छा इमेज क्रिएट करे। सब लोग इंडियन एक्टर्स या इंडियन सेलिब्रिटी जैसे नहीं होते जिनका अपना काम बनता भाड़ में जा जाता है, ऐसा नहीं होता सब जगह पे। तो कोरियन जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती हैं अपने एक एक परफॉर्मेंस के ऊपर, ताकि दुनिया में उनका नाम हो और उनके नाम की वजह से कोरिया को लोग जान सके, कोरिया को लोग पहचान सके। बहुत लड़के और लड़कियों की एक फैंटेसी है कि कम से कम उन्हें एक बार सियोल देखना है, क्योंकि कोरियन ड्रामास उतना अच्छा लगता है इन्हें और वो अच्छे होते भी हैं। पर एक और चीज़ है जो उन्हें सबसे अलग करती है, वो ये है मेहनत, एफर्ट। फिजिक्स का एक रूल है, आप जितना ज़्यादा इनपुट दोगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। आप जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल भी मिलेगा। सिमिलर तरीके से जहाँ पे हमारे एक्टर्स 2 या 3 महीने के अंदर फिल्म खत्म कर देते हैं, वहाँ पे एक कोरियन पॉप सिंगर अपने परफॉर्मेंस के लिए महीनों महीनों मेहनत करता है। और मैं आपको ये कह देता हूँ कि ये इतने मेहनत करते हैं कि टेक्निकली इनसे इनकी ज़िंदगी छीन ली जाती है। जो चीज़ पर्दे में इतना परफेक्ट दिखता है, यानी कि हर एक चीज़ को परफेक्ट करने के लिए ये 16-17 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, बिना सोए, खाना कम खाए, डाइटिंग किए। यहाँ तक कि कुछ कोरियन सिंगर्स तो बीच बीच में स्टेज पे गिर भी गए थे ओवर वर्क की वजह से। ये इनके साथ होता है ताकि ये जो है स्टेज पे एक अच्छा शो दे सके। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में आप जो भी करो, जो भी आपके बैग्स में है, आपको सामने हमेशा टॉप नॉच रहना है। ये इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये है कि गलत, मैं इस डिबेट पे नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं इस टॉपिक पे ही रहूंगा कि वो कितनी मेहनत करते हैं एक परफॉर्मेंस को करने के लिए। बट बॉयज डोंट गो एनीवेयर एल्स, आपके लिए भी कुछ है, वो है ब्लैक पिंक। ब्लैक पिंक देखा जाए एक BTS का ऑल्टरनेटिव है लड़कों के लिए, क्योंकि लड़के तो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे जब तक कि वो गे ना हो, राइट? तो लड़के किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? लड़कियों की तरफ। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो ब्लैक पिंक है, जब वो परफॉर्मेंस करती है, वो कुछ स्टेप्स को अच्छे से प्रैक्टिस करती हैं, प्रॉपर परफेक्ट तरीके से सिंक्रोनाइज करती है अपने आप को, और ड्रेसिंग सेंस उनका टॉप नॉच होता है, आउट ऑफ द मार्क होता है, जिससे जो लड़के होते हैं वो काफ़ी इजीली उस ड्रेसिंग सेंस पे अट्रैक्टेड होते हैं। ये टैक्टिक्स हॉलीवुड की सिंगर्स भी यूज करती हैं। टेलर स्विफ्ट से लेके जेनिफर लोपेज तक, ये जब भी स्टेज में परफॉर्मेंस देते हैं, आपने इनका ड्रेसअप कभी ना कभी तो देखा ही होगा। उनका ड्रेसअप काफी ज्यादा रिवीलिंग होता है। रिवीलिंग इसलिए होता है ताकि वो जो लड़के यानी कि मेल ऑडियंस है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। और जब भी आप उस बॉडीली स्ट्रक्चर और ड्रेसअप को देख के अट्रैक्ट हो जाते हो, फिर आपको जो गाना है उस गाने का मतलब समझ में आए या ना आए, आप उसे देखते रहोगे ही हमेशा हमेशा के लिए। उस समय गाने का रेलेवेंस खत्म हो जाता है, सिर्फ रहता है वो है स्टाइल, स्टाइल और स्टाइल। और इसी से हम लड़के जो हैं हॉलीवुड सिंगर्स और ब्लैक पिंक की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं। वैसे मैं नहीं होता क्योंकि मुझे ब्लैक पिंक पसंद नहीं, और जो गाना मुझे पसंद नहीं आता या समझ नहीं आता मैं वो गाना सुनता नहीं। एक और अच्छी बात यह है कोरियन पॉप की, वो काफ़ी बार इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं टू अट्रैक्ट द इंटरनेशनल ऑडियंस। और सबसे बड़ी बात है उनका जो बीट होता है। हम लोग जो इंडिया के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा मेलोडियस सॉन्ग पसंद करते हैं, पर ये ब्रेन है एक ही तरीके के सॉन्ग के साथ साथ पक जाता है। इसे कुछ चीयरफुल चाहिए, ब्रेन को थोड़ा पॉजिटिव वाइब की तरफ उसको लेके जाना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो कोरियन पॉप में जो बीट्स आते हैं वो बीट्स हमारे ब्रेन के
जो ऑर्डिनरी अलग अलग रिचुअल्स हैं उनको ऐसे टारगेट करते हैं, हमारे ब्रेन को चीयरफुल कर देते हैं, और जब चीयरफुल कर देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं और बार बार हम उसे रिपीट तरीके से देखते रहते हैं टू एंजॉय दैट एंटायर फेनोमेनल शो। तो अल्टीमेटली के पॉप की पॉपुलैरिटी का एक ही रीजन है, वो है कि वो जिस तरीके से अपने शोज को, अपने गाने को, अपनी सिंगिंग को, अपने ड्रेसअप को, कलर्स को और स्टेज लाइटिंग को इस तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि वो हमारे ब्रेन के अलग अलग ऑडिटरी रीजन्स पे हिट करके हमें उनका आदी बना सके और हम उन्हें रिपीटेड वे से देखते रहें। और जब हम उन्हें रिपीटेड वे से देखते रहेंगे तब क्या होगा, तब जो एल्गोरिथम है सोशल मीडिया का वो बार बार हमें ही हिट करता रहेगा, क्योंकि अगर आप जो चीज देखते हो बार बार आपको वही चीज उसी के आसपास आपको रिकमेंड होती रहती है। आपने एक के ड्रामा देखा, दूसरा आपको रिकमेंड हो गया, दूसरा देखा, तीसरा रिकमेंड हो गया, तीसरा देखा, चौथा रिकमेंड हो गया। इट इज ऑल अबाउट द कंप्यूटर एल्गोरिथम्स, और इन्हीं एल्गोरिथम के चलते ये और ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। वैसे मैंने क्या कभी के ड्रामा देखा है? ऑफ कोर्स देखा है। 2021 में जब मैं यूनिवर्सिटी में था तब मैंने एक ड्रामा देखा था, बॉयज ओवर फ्लावर्स, जहाँ पे फ्लावर बॉय का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से दिखाया गया था कि कैसे एक लड़का भी फ्लावर बॉय हो सकता है। अब लड़कियां इससे अट्रैक्टेड क्यों होती हैं? क्योंकि जब कोई भी इंडिविजुअल अपना खुद का रिफ्लेक्शन किसी पे देखता है तो वो उससे अट्रैक्टेड जरूर होती हैं। और जो कोरियन लड़कों की जो फ्लावर बॉय वाली इमेज है ना, ये लड़कियों पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होती है। आज के ज़माने में जो ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आ गया है या सिग्मा मेल वाला कॉन्सेप्ट हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों एक साथ मिलकर दे रहे हैं, इससे जो है वुमेन जो माइंडसेट है वो पक चुका है और उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जो उनके जैसा हो, उनके जैसा सोचे, उनके जैसा बात करे, उनके जैसा सॉफ्ट हो, उनके जैसा केयरिंग हो, उनके जैसा लविंग हो और उन्हीं के जैसा ब्यूटीफुल हो। जिसकी वजह से जो कोरियन बॉयज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होते रहे हैं और इनके लुक्स की वजह से, बिलीव इट और नॉट, अगर कोरियन बॉयज़ का वो लुक नहीं होता या फिर कोरियन गर्ल्स का वो लुक नहीं होता, ब्लैक पिंक वाला जो भी उनका लुक है, तो इनके गाने या फिर इनके शोज़ कोई नहीं देखता, कोई भी नहीं। सबसे पहले ये अपने लुक्स और अपने प्रेजेंटेशन से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद गाना आता है। और इंडियन सिंगर्स यहीं पे मार खाते हैं क्योंकि हम लोग अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट कर ही नहीं पाते।